संजय चुग जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमला किया है ट्वीट के जरिए शाहीन बाग पर। जी हां, तो यही इस वक्त की बड़ी खबर। तरुण चुग ने शाहीन बाग की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के उस बयान का भी समर्थन किया है जिसके लिए अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, तरुण चुग भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं अनुराग ठाकुर के उस बयान का। तो तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बड़ा चेहरा, सहप्रभारी हैं चुनाव के, जिम्मेदारी है चुनाव कराने की भारतीय जनता पार्टी की तरुण चुग के कंधों पर भी। और इन सब के बीच ट्वीट किया है तरुण चुग ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे आईएसआईएस करता था ठीक उसी तरीके का काम शाहीन बाग में हो रहा है। देखिए जरा, ये तरुण चुग का ट्वीट है। महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल जैसे सीरिया में किया जाता है आईएसआईएस के द्वारा, ठीक वैसा ही शाहीन बाग में हो रहा है। वो रास्तों को ब्लॉक करके दिल्ली के लोगों के दिमाग में डर पैदा करना चाहते हैं। ये बात तरुण चुग ने कही है ट्वीट के जरिए। ये भरोसा दिलाया है कि हम दिल्ली को जलने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आपने देखा कि चुनावी बिसात पर किस तरह से शाहीन बाग है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तौहीन बाग और पता नहीं कितने नाम जो हैं वो शाहीन बाग को अब दिए जा चुके हैं। मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, और ये चीज़ भी ये बताती है कि किस तरह से आगे जो चुनाव है दिल्ली का, क्योंकि 8 तारीख अब दूर नहीं है, इसी पर पूरी तरह से हो चुका है कॉन्सेंट्रेट। जी बिल्कुल, इसी पर कॉन्सेंट्रेट इसलिए हो चुका है क्योंकि तमाम भाजपाई नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि शाहीन बाग को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि शाहीन बाग दिल्ली का हिस्सा है, इसीलिए हम बार बार शाहीन बाग की बात कह रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग में रास्ते रोक दिए गए हैं। और उनका आरोप है कि शाहीन बाग से ही दिल्ली की सियासत आगे बढ़ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल असलम एक तरीके से प्राप्त है इसको, ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। यही वजह है कि कपिल मिश्रा ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, प्रवेश वर्मा ने यह बयान दिया, और अब तरुण चुग उनका भी ऐसा ही एक बयान आया है। हालांकि उसी बयान पर पहले भी जो है वो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर चुका है प्रवेश वर्मा पर और अनुराग ठाकुर पर बावजूद उसके वो बयान फिर से आया है। और अब आगे इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो चुनाव आयोग इस बयान का संज्ञान लेता है और किस तरीके से कदम उठाता है, इसका इंतजार लगातार किया जाएगा।